जय श्री राम। दोस्तों, जिंदगी में कुछ करना है तो अपनी तकदीर के विधाता आप खुद बनाओ। आप जो भी काम करते हो उस काम में कुछ ऐसा करो कि उस काम के कारण आपकी पहचान बने, देश और दुनिया आपको जाने। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि अगस्त 2026, 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक के लिए। सावधानी व सतर्कता से आगे बढ़ें। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुधदेव। कहां बैठे हैं? लगन में। बुधदेव का लगन में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। राशि के स्वामी अगर लगन में बैठते हैं, अपनी राशि में बैठते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बुधदेव 5 अगस्त को शाम को कुंडली के दूसरे धन के भाव में चले जाएंगे। दूसरे धन के भाव में तो जाएंगे, लेकिन यहां पर भी 14 अगस्त को अस्त हो जाएंगे। अस्त होने पर पावर कम हो जाता है, पावरलेस हो जाता है। अस्त किसको कहते हैं? जब कोई भी ग्रह सूर्य के इतना नजदीक चला जाता है कि सूर्य की किरणों के कारण उसकी आभा खत्म हो जाती है, चमक खत्म हो जाती है, उसी को अस्त होना कहते हैं। जब अस्त होता है, आपने देखा होगा बिजली कमजोर हो जाती है तो हम बोलते हैं ना पावर डिम हो गया। पावर डिम होने पे क्या पंखा चलता है? पंखे की गति कैसी होती है? बल्ब कैसे चलता है? वही अस्त होना यहां पे होता है, उसी को अस्त होना कहते हैं। तो और यही बुधदेव 22 अगस्त को आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे। लेकिन जब लगन में बैठते हैं तो बहुत ताकतवर होते हैं, और ताकतवर तो ताकतवर ही होता है भाई, ताकतवर की तो बात ही अलग है। इसी प्रकार कुंडली का दूसरा धन का भाव, दूसरे धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, वो भी ग्रहों के राजा सूर्यदेव के साथ। और देखिए, एक ग्रहों के राजा है, दूसरे देवताओं के गुरु हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 8 अगस्त को जाकर के उदय होंगे। तो 8 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होने के कारण जिस प्रकार से काम करना चाहिए उस प्रकार से करने में सक्षम नहीं रहेंगे। लेकिन 8 अगस्त को जैसे ही उदय होंगे, और सूर्यदेव का प्रभाव है, सूर्यदेव तो पहले भी स्थिति मजबूती बनाएंगे, लेकिन 8 अगस्त के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे, इस घर में 4 चांद लग जाएंगे, जिसके कारण धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत होंगे। मतभेद मनभेद दूर होकर के नजदीकियां बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल होने जैसी स्थिति का आभास होता है। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, उसमें भी स्थिति ठीक और मजबूती के अवसर ही देखने को मिलते हैं। ठीक और मजबूती के अवसर ही देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार कुंडली के तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। कौन बैठे हैं यहाँ पे? केतुदेव। शुक्रदेव तो आपकी कुंडली के 1 अगस्त को कुंडली के चौथे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पे केतुदेव ही बचेंगे। केतुदेव बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं? सूर्यदेव के। सूर्यदेव 15 अगस्त को यहाँ पे 17 अगस्त को यहाँ पे चले आएंगे। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, लेकिन राहुदेव और केतुदेव ऐसे ग्रह हैं जो सूर्यदेव की चाल को, सूर्यदेव की गर्मिया को खराब करने का काम करते हैं। जैसे यहां पर आएंगे, केतुदेव के साथ बैठेंगे, सूर्यदेव इस घर के स्वामी होने के कारण
कुछ तो अच्छा करने का सिस्टम पैदा करेंगे, लेकिन वो ज्यादा मजबूत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रहण दोष में फंस जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु और केतु, राहु के द्वारा ही आता है, और यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव क्या करेंगे? ज्यादा मेहनत करने पर भी मेहनत के अनुरूप फल देने में केतुदेव व्यवधान पैदा करेंगे। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति का आभास होता है। जो लोग मीडिया से संबंधित काम करते हैं, जो लोग लेखन से संबंधित काम करते हैं, पत्रकार हैं, जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रहे। इसी प्रकार चौथे भाव के स्वामी बुधदेव, यहां पे 1 अगस्त को ही शुक्रदेव आके बैठ जाएंगे अपनी नीच राशि में, और यहां बुधदेव इस भाव के भी स्वामी है। ये बुधदेव की उच्च राशि है। 5 तारीख तक तो अच्छे परिणाम ही मिलेंगे, क्योंकि इस भाव के स्वामी बुधदेव कुंडली के प्रथम केंद्र में बैठे हैं और यह दूसरा केंद्र है। लेकिन 5 अगस्त को शाम को बुधदेव भी यहां से निकल जाएंगे। यहां पे शुक्रदेव अकेले बचेंगे। शुक्रदेव की नीच राशि है। नीच राशि होने के कारण थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास करें। किस क्षेत्र में? यह भाव किसका है? परिवार का। परिवार में खुशियों का और माता का, जायदाद का, वाहन सुख की प्राप्ति का। इस महीने प्रयास यह करें कि परिवार की खुशियों में ग्रहण न लगने दें। परिवार के लोगों से तालमेल खराब ना हो। परिवार में किसी भी प्रकार का मतभेद और मनभेद पैदा ना हो। परिवार के प्रेम में दूरियां जैसी स्थिति का निर्माण ना हो पाए। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि परिवार के लोग कुछ चाहते हैं और आप उसमें अवरोध पैदा करते हैं, तो आपको अकेलापन महसूस होता है। ऐसी स्थिति पैदा न होने दें। ऐसी बात होती है तो उसको कुछ समय के लिए लंबित कर देना चाहिए। दूसरी बात, माता की सेहत और माता के संबंधों का ध्यान रखें। माता के और आपके विचार न मिलने के कारण मतभेद भी हो सकता है। तीसरी बात, आपके मकान में या कहीं पे भी कुछ काम करवाना हो, उसमें खर्च भी करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां शुक्रदेव बैठे हैं। खर्च भी करना पड़ सकता है, या कुछ ऐसा करना पड़े जिसके कारण खर्च जैसी अवस्था का आभास हो सकता है। लेकिन जमीन जायदाद के मामले में, लेने और बेचने में, किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को जमीन लेना है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को खेत लेना है, उसको अगस्त के महीने में टालने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। न लेना है न बेचना है। जिनको वाहन सुख की प्राप्ति चाहिए, वाहन परचेज करना है, गाड़ी घोड़ा लाना है, इस महीने ना लाएं तो आपके लिए बेहतर होने की स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली के पंचम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव चौथे भाव में अपने नीच राशि में रहेंगे। पंचम भाव होता किसका है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। पंचम भाव के स्वामी नीच राशि में होने के कारण संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन भटकेगा। खेल कूद में या अन्य जगहों पर आपका मन जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से आप काम करना चाहते हैं वो गतिविधियां देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी मैं यही कहूंगा, मन में स्थिरता लाने का, एकाग्रता का प्रयास करना चाहिए। अगर शिक्षा के क्षेत्र में इस महीने जरूरी है तो मेरी बात को ध्यान से समझना है, वरना मन तो भटकेगा। इसी प्रकार जिन लोगों को संतान चाहिए
उनको भी विशेष प्रयास ध्यान रखने का, करने का, जिनको संतान चाहिए उनको विशेष ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। लव एंड रिलेशन की स्थितियां इस महीने अच्छी होने के योग नहीं है। आप क्या चाहते हो, सामने वाला क्या चाहता है, आपके विचार और उनके विचारों में कुछ ऐसी गतिविधियां होगी जिसके कारण नजदीकियां बढ़ने में तकलीफें आएगी। एक दूसरे को समझने में या समझ करके उसकी बात का तरीके से जवाब नहीं देने के कारण कुछ मामले मजबूत नहीं बनेंगे, या मतभेद और मनभेद के कारण लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं हो पाएगी, जिसके कारण लव मैरिज के योग भी कमजोर ही नजर आते हैं। अचानक धन आने भी हो सकती है और शेयर मार्केट से नुकसानदायक स्थिति का आभास होता है। कुंडली का छठा भाव कौन है स्वामी? मंगलदेव। कहां बैठे हैं मंगलदेव? 2 अगस्त को मंगलदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में आ जाएंगे। छठा भाव है किसका? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस चीज का है। तो क्या है, यहां तकलीफें रहेगी? ऐसा नहीं बोला। मैं यह कहना चाहता हूं 8 अगस्त तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 8 अगस्त को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे, इस भाव पर पंचम दृष्टि पड़ेगी और यह देवगुरु बृहस्पति के मित्र मंगलदेव का घर है। मंगलदेव का घर होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति इसको संभाल लेंगे, जिसके कारण आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। किसमें? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारों लोगों का शिकार होना, इसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो 8 अगस्त तक आपको सावधानी रखना, सावधानी उसके बाद भी रखना है, लेकिन 8 अगस्त तक विशेष सावधानी रखना है। इसी प्रकार कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का। कौन है इस भाव के स्वामी? देवगुरु बृहस्पति। कहां बैठे हैं? कुंडली के दूसरे धन के भाव में, अपनी उच्च राशि में। क्या करेंगे? देखिए, इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति इस भाव के स्वामी हैं और बढ़िया स्थिति में, लेकिन शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। कौन सी दृष्टि पड़ रही है? 10वीं दृष्टि पड़ रही है। कैसे पड़ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वीं दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति हर स्थिति में इस भाव की स्थिति को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन 8 अगस्त 2026 के बाद। और शनिदेव वक्री अवस्था में है, शनिदेव का प्रभाव चालू है। कब से? 26 जुलाई से। तो क्या करना है? सतर्क रहना है। शनिदेव इस भाव के कारण आपको तनाव और तकलीफ दे करके परेशान करना चाहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शनिदेव के शत्रु देवगुरु बृहस्पति का घर है और देवगुरु बृहस्पति 8 अगस्त को जैसे ही मार्गी अपनी मार्गी वाली स्थिति में आएंगे, यानी पूर्ण रूप से काम करना चालू कर देंगे, तब इस भाव की स्थिति को बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। तो इसका परिणाम कैसे मालूम होगा? जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है उन लोगों को लाभ मिलेगा। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव की डिग्री ज्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की कम है, उन लोगों को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किस क्षेत्र में? व्यापार के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विवाह शादी संबंध के योग में। हालांकि सब बढ़िया ही होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में शनिदेव की डिग्री ज्यादा है उनको शनिदेव अवरोध भी पैदा करेंगे, उनके काम अटक अटक कर होंगे। वक्री अवस्था में शनिदेव क्या करते हैं? तो ध्यान से सुनो। वक्री अवस्था किसको कहते हैं? जब कोई भी ग्रह धरती से देखने पर ऐसा लगता है कि उल्टी चाल चल रहा है, उसको वक्री अवस्था कहते हैं। और शनिदेव है कौन?
शनिदेव एक ऐसा ग्रह है जो बहुत धीमी चाल से चलता है और वक्री होने पर, आपको एक उदाहरण देता हूं, शनिदेव एक मालगाड़ी की तरह धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, लेकिन वक्री होने पर यह रुक रुक कर परिणाम देता है, जिसके कारण यहां की स्थितियों में भी बार बार अंगुली करने जैसी स्थिति का आभास कराएंगे। तो अपने व्यापार, दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी का स्वास्थ्य और विवाह शादी संबंध में ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। शनिदेव कामों को लंबित करते हैं, देरी लगाते हैं, यह भी ध्यान रहे। कुंडली का अष्टम भाव कौन है स्वामी? शनिदेव। कहां बैठे हैं? कुंडली के दसम भाव में, कर्म और कैरियर में। यहां पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की यह नीच राशि है, तो क्या इस घर के परिणाम अच्छे नहीं होंगे? ऐसा नहीं बोला मैंने। मैं यह कहना चाहता हूं, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों इस घर में अवरोध पैदा कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर एक हमेशा हर व्यक्ति पे कृपा बना के रखते हैं। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खोल देते हैं। यहां पे मंगलदेव आएंगे और मंगलदेव 2 अगस्त को आ जाएंगे। 2 अगस्त को आने पे अपनी अष्टम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर डालेंगे। यह मंगलदेव की उच्च राशि है। उच्च राशि होने के कारण मंगलदेव यहां की स्थितियों को संभालने में पूर्ण योगदान देंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफों में हेल्प करना, सहयोग करना, जितना कर सकते हैं करेंगे। आपके ससुराल पक्ष से संबंधों को बनाकर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं उनको भी सहयोग करेंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी सहयोग करेंगे। उधार दिया हुआ पैसा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपका मन करेगा रहस्यमय चीजों के बारे में जानना, एस्ट्रोलॉजी भी रहस्यमय है। आपका मन करेगा एस्ट्रोलॉजी में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारे लोगों को सफलता भी दिलाएंगे। तो स्थितियां काफी हद तक मंगलदेव बेहतर करेंगे। भाग्य भाव राहुदेव बैठे हैं। घर किसका है? शनिदेव का है। शनिदेव कहां चले गए? वक्री अवस्था में। तो भाग्य से इतना साथ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे पाप ग्रह राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव भाग्य की गति को कमजोर कर देते हैं। जो लाभ मिलने वाला होता है उसकी दिशा मोड़ देते हैं, भटका कर परिणाम देते हैं। राहुदेव उदंड करते हैं, जिसके कारण लक्ष्य प्राप्ति से दूर कर देते हैं, जिसके कारण थोड़ा मन भटकता है। रुके हुए काम करने में अड़चन पैदा करते हैं और बहुत मुश्किल से काम होते हैं। नए काम की बात सोचते हैं लेकिन बैठने नहीं देते हैं, कुछ न कुछ अड़ंगा लगा देते हैं। ऐसी अवस्था राहुदेव कर रहे हैं, करते रहेंगे। कुंडली का 12वां भाव, कुंडली का 10वां भाव, जहां 12 लिखा है, 10वां भाव कर्म और कैरियर का कौन है इसका स्वामी? देवगुरु बृहस्पति। कहां बैठे हैं? आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में। यहां के परिणाम क्या है? यहां पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में और उनका ही ग्रह नवम दृष्टि पड़ रही है। क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति इस घर की स्थिति को बहुत मजबूत और ताकतवर बनाना चाहते हैं। तकलीफ कहां? तकलीफ कुछ नहीं है, समझने की बात है। क्या? यहां पे शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव एक काम का दबाव बनाते हैं, काम का तनाव बनाते हैं। शनिदेव जिद्दी करते हैं, शनिदेव आलसी बनाते हैं, शनिदेव टालने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। अगर आप जिद को छोड़ें, जिद को छोड़ देना है, आलसीपन को त्याग देना है और टालने की प्रवृत्ति को भूल जाना है, कर लेंगे, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, कल करवा दूंगा, परसों बोल दूंगा, अगर इनको छोड़ देते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको यहां पे बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। सहयोग करने से आप अपना काम पे ध्यान देंगे,
काम पे ध्यान देंगे तो आपके बॉस लोगों से भी संबंधों में सुधार आएगा। काम पे ध्यान देंगे तो आपके साथ में काम करने वाले लोगों से भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। काम पे ध्यान देंगे तो काम का दबाव और तनाव भी नहीं रहेगा, काम आपका समय पे होता रहेगा। अगर आप काम को ईश्वर की पूजा मान के करते हैं, यह भी सोचने की बात है कि इस समय में आपका प्रमोशन भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, मनपसंद जगह भी मिल सकती है, नौकरी में पैसा भी बढ़ सकता है, नौकरी में आपकी पहचान बन सकती है। लेकिन जो मैंने बताया उसका पालना करने पर बातों से कुछ नहीं होता है। अपने तकदीर का विधाता बनना है तो कुछ करना है, और करना है तो इन बातों का ध्यान रखना है। और शनिदेव वक्री होंगे, लेकिन इस राशि के स्वामी इस राशि को देख रहे हैं तो वो तो देंगे ही ना, और वो देंगे तो आपकी छवि बनेगी, छवि बनेगी तो आगे बढ़ोगे। तो इस बात का ध्यान रहें, प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी। लेकिन जो शनिदेव के लिए बताया उसका ध्यान रखने पर। और जो लोग राजनीति करते हैं उनके लिए भी यही बातें बोलूंगा। पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे, और पिता के स्वास्थ्य भी बढ़िया महसूस होता है। कुंडली का एकादश लाभ भाव कौन है इसके स्वामी? मंगल देव है। लाभ के मामलों में अटक अटक कर लाभ आने की स्थिति का निर्माण होता है। ऐसा क्यों? देखिए, मंगलदेव आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, स्थिति बढ़िया है, लेकिन लाभ के भाव पर केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है। केतुदेव मंगलदेव के मित्र नहीं है, इसलिए इनका काम यही है, अटकाना, बटकाना, लंबित करना। तो यहां पर थोड़ा अटक अटक कर काम होने की या अटक अटक कर लाभ होने की स्थिति का निर्माण होता है। और जितना लाभ मिले उसको पचाना है, ज्यादा के चक्कर में नहीं रहना। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्तों में इतनी मजबूती नहीं मिल रही है। जो आपके मित्र लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी मामले इतने मजबूत नहीं है। थोड़ा ध्यान दें रिश्तों के मामले में तो ठीक रहेगा। कुंडली का 12वां भाव विदेश और खर्च का होता है। कौन है इसके स्वामी? शुक्रदेव। कहां बैठे हैं? कुंडली के चौथे भाव में, नीच राशि में। क्या होगा? जो लोग विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे अगस्त 2026 में। बहुत सारे लोगों को अगस्त 2026 में विदेश यात्रा का, घूमने का सिस्टम भी बनेगा, और जाएंगे तो खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। इन खर्चों के कारण परेशान होंगे। देखिए दोस्तों, पैसा सोच समझ के खर्च करें। पैसा क्या कहता है? तू मेरा ध्यान रखेगा तो मैं तेरा ध्यान रखूंगा। क्या कहता है पैसा? तू मेरा ध्यान रखेगा तो मैं तेरा ध्यान रखूंगा। तो पैसे की बात को मान करके पैसे को सोच समझ के खर्च करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। बाकी लोगों के लिए खर्चे बढ़ेंगे, देश में रहने वाले लोगों के खर्चे बढ़ेंगे, और बहुत सारे लोगों के मौज शौक में पैसा खर्च होगा। तो जो भी करें सोच समझ के करें, आपके लिए बेहतर होगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय को करने का प्रयास करें। शनिदेव वक्री रहेंगे, इस बात का भी ध्यान रहे। तो सबसे पहले राशि के स्वामी कौन है? बुधदेव। जितना गणेश जी की आराधना करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर धन चाहिए, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं अभी, प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्यदेव का जल का अभिषेक करें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को मानने से आपके नौकरी के क्षेत्र में भी स्थितियां मजबूत होगी, इसका भी ध्यान रहे। इसी प्रकार राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं प्रतिदिन। मंगलदेव की जितनी आराधना करोगे उतना आपके लिए लाभ के भाव में और ऋण रोग शत्रु के भाव में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिदेव वक्र अवस्था में 10वें भाव में बैठे हैं, अंगुली तो करते ही है ना, क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी और तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें।
अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका पहने, आपके लिए बेहतर रहेगा। एक उपाय और करना है, क्या? शुक्रदेव नीच राशि में बैठे हैं, क्या करना है? प्रत्येक शुक्रवार को श्वेत वस्तु का दान करें, सफेद वस्तु का, आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही, जो भी कर सकते हैं। अगर ये करने में तकलीफ आए तो अपने घर पर खीर बनाएं और छोटे छोटी बच्चियों को शुक्रवार के दिन घर बुला करके खीर खिलाने का काम करें, तो भी बहुत बड़ा लाभ होगा। माता लक्ष्मी की आराधना करें, आपके लिए संतोषी माता की आराधना करें, लक्ष्मी माता की आराधना करें, जो भी आपको अच्छा लगे करना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।